एक टॉपिक जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जो हमने टेक्निकली इलेक्ट्रिसिटी में करना चाहिए था, बट वो दिया मैग्नेटिक इफेक्ट में। तो हमने मूड खराब में किसी भी नहीं करा। तो अब हम करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एसी एंड डीसी। दिस एसी स्टैंड्स फॉर आशु चंद्रा। नो, आई मीन ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। ACDC is a very good band, if you know that. And this is direct correct. चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना. Now I'm going to explain you through graphs, and this is how I was introduced through this particular topic in the first time, and this is very interesting. Now there is something called a DSO. Now you don't need to know what a DSO is, but I'll tell you what it does. It will show you the input wave. कि मतलब आपने जो सिग्नल डाली है, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी है, किसी भी चीज की वेव है, तो वो कैसी है. तो इट हैज अ मीन वैल्यू एंड देन इट हैज वन. लाइक जैसे तुम एक तरीके से पॉजिटिव वन सोचोगे, ठीक है, एंड देन नेगेटिव वन. तो नॉर्मली एसी, अगर एसी बहुत अच्छा है, मतलब एक सेकंड रुको, एक सेकंड. इट्स तुम्हें साइन वेव याद है? मैंने साइन वेव कराई थी तुम्हें एक बार, ऐसे -1 से लेके 1 के बीच में. तो ये होता है मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. तो सबसे सुंदर ऑल्टरनेटिंग करंट ये होता है. सो जनरली जब तो आप वो देखोगे ना. नहीं नहीं, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. और जब आप कोई इन्वर्टर देखोगे ना, तो इन्वर्टर्स का यही फ्लेक्स होता है. इन्वर्टर पे लिखा होता है, देखना तुम कभी जाके ना अपने घर के इन्वर्टर पे देखना, लिखा होगा प्योर साइन वेव. ठीक है, उनका फ्लेक्स होता है कि वो प्योर एसी करंट दे रहे हैं फ्रॉम डीसी करंट. दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड दिस वेरीज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है. एंड दिस ऑसिलेशन, इवन दो सीम्स नॉट अ लॉट, बट क्या. नहीं याद, यहाँ पे ना जो हम ट्रैक अगेन, मतलब दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, बट दिस पर्टिकुलर वेव इज नॉट रियली, जो यहाँ वेव की डायरेक्शन बना रहा हूँ ना, ये वेव डायग्राम नहीं है. मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नहीं है इसकी. ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, एंड उसकी रिप्रेजेंटेशन है. हाँ. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ दिस इज जस्ट लाइक जब हमने साउंड का डायग्राम बनाया था. नोटिस उसमें भी हम वेव बना पा रहे थे, बट वो वेव वैसी थी नहीं. उसमें हम कंप्रेशंस और डिकम्प्रेशंस मेजर कर रहे थे. तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं, और यहाँ पे टाइम पीरियड है, कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे, इसलिए वेव बन रही है. करंट हमने, नहीं नहीं, जैसे करंट कैसे मूव करता है, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ करंट कैसे मूव करता था. तुम्हें डीसी करंट पढ़ा हुआ है तुमने अभी तक, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है. सो जनरली वो क्या है, वो तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ये स्विच कर रहा है बार बार डायरेक्शंस, ऑसिलेट कर रहा है. तो उन दोनों के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. दिस ऑसिलेशन इज what will determine its frequency. Now this frequency can be different depending on which country are you from. So different countries get different frequency of your current. हाँ, 50 हर्ट्स, या तो मतलब नहीं, बाहर मतलब ये नहीं कि इंडिया और विदेश, देश विदेश नहीं होता है यहाँ पे, और अलग कंट्री में अलग भी होता है. सो दैट्स द थिंग. नो नो, इट इज द थिंग इज करंट कैन बी एग्जिस्टिंग इन दीज टू फॉर्म्स. मतलब ये दोनों करंट. अब जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट में ना और भी बहुत तरीके होते हैं, कि जैसे ये ऐसा वेव है, देर इज समथिंग कॉल्ड अ स्क्वायर वेव, ये ऐसा ही बन सकता है. ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है. ठीक है. ये हाँ, मतलब दिस इज समथिंग यू विल डू ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है तुम्हें इसकी, लेकिन घर पे तुम्हें जो चाहिए यही चाहिए. बट ये स्क्वायर वेव है. हाँ बोलो. नहीं, जो तू कह रहा है वो ये होता है. दैट्स अ गुड पॉइंट. तो यहाँ पे आपको, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ स्क्वायर वेव. ठीक है, यू कैन ऑल्सो हैव अ ट्रापेजॉइड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम भी ऐसे ही होते हैं. साउंड वेव है वो साउंड वेव है. साउंड वेव. तो ये टेक्निकली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है. जो अगस्त्य कह रहा था कि अगर हम स्विच ऑन ऑफ करते रहे, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस. दिस इज व्हाट वी कॉल अ पल्सेटिंग डीसी करंट. दिस इज अ पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट. ठीक है. लॉस मतलब क्यों?
मतलब why the hell am I teaching you people? You know, you almost know everything. So DC में yes, because DC is a direct current and मतलब this oscillation and how does it prevent is a totally different story. But it doesn't. बोल 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 बोल. Now what's happening is कि when your things are oscillating, it's just moving in place. मतलब right left, right left, moving in place due to which there is not a significant energy loss. But when it comes to DC, it has to move it forward, carry it forward, due to which there is loss. वही तो मैं कह रहा हूँ वो आगे नहीं बढ़ रहा. नहीं डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं करा रहे हैं. दिस वाइब्रेशन इज व्हाट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी. या तो तू जो दूर भेज रहा है वाइब्रेशंस को भेज रहा है. मान ले एक वाइब्रेटिंग सरफेस है. मान ले एक वाइब्रेटिंग सरफेस है उसके साथ एक और स्टेशनरी सरफेस लाओ वाइब्रेट करने लगेगा. उसके साथ एक और सरफेस लाओ वाइब्रेट करने लगेगा. हाँ लेकिन इट डजंट हैव टू एक्चुअली मूव. इट्स वाइब्रेशंस आर व्हाट्स मूविंग. ठीक है. It doesn't have to move, but for direct current, the electrons have to actually move. ड्रिफ्ट स्पीड जिसकी हमने बात करी थी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली डीसी करंट में मूव करना पड़ रहा है. ऑल्टरनेटिंग करंट में उन्हें मूव नहीं करना पड़ रहा. दिस इज द रीजन कि दिस इज यूज्ड इन लार्ज स्केल ट्रांसमिशन लाइंस. ठीक है. एंड ऑल्सो एट हाई वोल्टेजेस, नॉट एट लो वोल्टेजेस. ठीक है. बोलो. क्या होता है 50 हर्ट्ज पे. यूज योर कैमरा एंड टेक ट्राई टू टेक अ स्लो मोशन वीडियो. यू वुड हैव, एंड तुम देखते हो फ्लिकरिंग होती है. वो फ्लिकरिंग इसलिए होती है बिकॉज लाइट्स आर फ्लिकरिंग. इट्स जस्ट नॉट विजिबल टू द आई. वी कैन नॉट रजिस्टर दैट फास्ट ऑफ फ्रेम्स. टेक्निकली हमारा टीवी भी कैसे काम करता है. परसिस्टेंस ऑफ. इट्स अ वेरी. Exactly. That's what I'm trying to say. कि everything that you see, in fact, your अगर आप लैपटॉप की RGB लाइट्स और ये सारी लाइट्स भी देखोगे ना, वो सब भी एक्चुअली फ्लिकर कर रही होती है rather than from a बस तुम्हें नहीं दिखती बिकॉज वो इतनी फास्ट कर रही है. That's how movies work actually. मतलब हमें तो सिर्फ स्टेगनेंट इमेजेस दिख रही है बट वो बार बार स्विच कर रहे हैं तो उससे हमें मूवी का परसेप्शन क्रिएट होता है. So yes, all these lights that you see, these are actually like matlab, yeah, you could say flickering, but flickering is when you can notice it, so doesn't fit the English definition of it. But yes, it is receiving the current, which it is receiving a current which is oscillating, due to which it can have that kind of an effect. And you can also make lights which does not have this effect by simply converting AC to DC current and using DC current. Okay. So no, not really. Not necessarily, but there's an extra component there, which is like you will have to use a AC-DC transformer. ठीक है. सब हो सकता है, दोनों साइड से दोनों साइड हो सकता है. ठीक है. यही तो मैं बोल रहा हूँ, सोच के देखो. मैं ये सोच के देखो, तुम इस वेव के बारे में सोच के देखो. ये है ना, इसको स्क्वायर वेव तो बना ही दिया हमने. ठीक है. इसके बाद इसी स्क्वायर वेव को आधा कट करके ऊपर ले आओगे तो वो अपने पे सीधे सीधे लाइन पे आ जाएगा, तो एसी डीसी बन गया. दिस इज व्हाट यू डू इन फिजिक्स ऑनर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स इन सीनियर क्लासेस, सो डोंट वरी. लाइट रे इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. रे फ्लक्चुएट नहीं करती है लाइट. वो लाइट की वो फोटोन एमिट करता है, फिर रुकता है फॉर द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, देन फिर एमिट करता है, देन फिर एमिट करता है. तो ये अब्जॉर्ब करती है थोड़ी देर के लिए, नहीं अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्ब करती है वो कंटिन्यू. हाँ हाँ हाँ, वो तो हाँ मतलब फोटोन तो एमिट हो रहे हैं. फोटोन तो एमिट हो रहे हैं प्रॉपरली. ठीक है. सो नॉर्मली डीसी करंट कैसा होगा, ये तो पल्सेटिंग है. नॉर्मली कैसा होगा, नॉर्मली इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, which is it will simply look like a straight line like this. Now this is your. क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज है, डीसी हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ठीक है. फॉर एग्जांपल डीसी इज यूज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यू यूज.
Now there are things, for example, think, and I'll give you a good example for why like conversion is not really a good option in a lot of cases. Think about cars. ठीक है, तो हम सबको पता है मोटर से हम कुछ भी चला सकते हैं। गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होगा मोटर से? नहीं होगा। मोटर्स तो क्रिएट हो गए होंगे। लेकिन अभी भी कार, अगर इलेक्ट्रिक कार ना हो, किस चीज पे चलती है वो? नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिक कार ना हो तो इंजन पे चलती है। एंड इंजन हैज नथिंग कॉल्ड मोटर। जस्ट सो यू नो, जस्ट सो यू नो, इट डजंट। उसके में जो सिस्टम होता है पूरा, एक्सिल, इग्निशन एंड देन जो रोटरी मोशन जो क्रिएट करता है, उसमें कहीं भी मोटर यूज नहीं होता है, कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं होता है। नाउ व्हाई इज दैट? एग्जैक्टली, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। कि यू वांट कि जिस 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 सेकंड तूने फ्यूल डाला उसी सेकंड तेरा ट्रांसमिशन हो। यू डोंट वांट दैट डिले। सो दैट कन्वर्जन फ्रॉम योर, फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि जब भी बड़े बड़े बिजली के लाइक इन्वर्टर्स चलते हैं जो डीजल बेस्ड होते हैं, यू गेट अ लाइक मतलब sometimes even half a second delay in transmission of electricity. For example, तुम सबने देखा होगा पावर बैकअप्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी वो उस पे होते हैं, डीजल पे होते हैं। मतलब कैनवुड में भी यही है कि दे टेक लाइक हाफ अ मिनट, 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स टू स्विच ऑन आफ्टर, जब बिजली चली जाती है। बिकॉज वो जनरेटर स्टार्ट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन शुरू करता है, देन आपको बिजली मिलती है। ठीक है, तो दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। सो इफ यू वांट थिंग्स टू बी इंस्टेंटेनियस, यू वांट एज लेस पार्ट्स एज पॉसिबल and in as efficient as possible. So conversion is not really a good idea in a lot of cases. So for example, TVs work on direct current, but there is just a converter inside it. Okay, so I mean, actually, no, no, no. But the thing is, different components are made for different types of electricity. You cannot use them in both cases. As something made for direct current cannot be used for alternating current if it is it like kind of like, अगर जैसे एलईडीज है तो डायोड्स है तो दे डोंट वर्क दैट वे। बट कुछ चीजें होती है जैसे हीटिंग इफेक्ट है, अब उसमें कोई भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे बल्ब है ना, उसमें डीसी लगाओ या एसी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं हमें तो गर्म करने से मतलब है। तुम मेरे को ऑसिलेटिंग, तो तुम मुझे उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, उसमें भी क्या पड़ेगा वो अलग बात है। बट दे लाइक कि हमें तो बस दोनों साइड से उसको हीट अप करके आग लगानी है एंड देन फिर दिखने लगेगी लाइट। सो यस, बल्ब्स वर्क दैट वे, and that's why polarization is not a thing for them. Also, this means that your batteries or your DC current will have your direction, which means it will have a positive terminal, it will have a negative terminal. On the other hand, the AC will not have anything like that. It's just an oscillating current. So what it does have is a live wire and a neutral wire rather than having anything else, because it's just simply oscillating. एक सेकंड में 100 बार। नो, तो नो, व्हाट यू आर सेइंग कि सिर्फ पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव टाइम पे नेगेटिव ले लो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एसी टू डीसी कन्वर्टर डज। सो यू आर मेकिंग इट अ डायरेक्ट करंट देन। Think about it. So yes, that is how it works. So if you were to write the difference between them, there are a lot of differences, and this is something you study in senior classes. That's why I do not want to introduce this topic, because there's something called electrical impedance and AC current में impedance होता है. The reason why AC is used in a lot of things and not DC is a lot of times due to the fact that it has impedance and DC doesn't have impedance. बट उसके लिए impedance पढ़ाना पड़ेगा, and that is not in the syllabus. वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ, I will not teach you electrical impedance. If you want to research, I'll just giving you terms so that you can research on it if you want to. बट एसी और डीसी में एक डिफरेंस ये होता है कि उसमें इम्पीडेंस होता है। एक डिफरेंस ये होता है कि डीसी दो ही टाइप के हो सकते हैं, वन इज लाइक प्योर डीसी एंड अदर वन इज पल्सेटिंग डीसी। एसी कैन बी ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये आपको मैंने एक स्क्वायर वेव दे दिया है, इसी तरीके से एक ट्रापेजॉइड भी हो सकता है, ठीक है। देन इसी तरीके से एक लाइक व्हाट डू यू से, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है। एंड यस, यू कैन। नो नो नो, कोई भी वेव साइन वेव से डिपेक्ट हो सकती है। तो तुमने अभी लिमिट्स भी तो नहीं पढ़े ना। मेक इट इनफाइनाइटली स्मॉल एंड देन यू मेक अ स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ इट, कर्व से, ठीक है। सो जस्ट लाइक कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से सर्कल कर्व बन जाता है। सो इन द सेम वे, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट द डिफरेंस पॉइंट्स, आई विल गिव यू, यू कैन मेक दिस डायग्राम। These are the different types of alternating current, and I think I'll give you the difference points. मैंने समझा तो दिया ही है, अभी लिखने का टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या? क्या? यस, बैटरीज में जो आपको करंट मिलेगा, सोलर सेल्स के जो मिलेगा आपको, वो सारे डायरेक्ट करंट है। हाँ, ये सारी वायर जो आपको इलेक्ट्रिकल लाइंस दिख रही है, सप्लाई लाइन से, सारी अल्टरनेटिंग करंट है।
Also, you can have different wires for different types of currents, but that is more of the potential difference rating. And कितना potential difference है, कितना current वो सह सकता है. मोर लाइक ए हीट रेटिंग में उसे ना, मतलब आई लाइक टू कॉल इट हीट रेटिंग, कितने मेल्ट हो जाएगा कितना करने के बाद. तो यू कैन नॉट यूज अ वेरी वेरी थिन वायर टू पावर योर लेट्स से वॉशिंग मशीन और फ्रिज. ठीक है कि घर से एक सर कॉपर की तार ली और जोड़ दी और मेरा फ्रिज चल रहा है, वेल इट विल फॉर अ लिटिल वाइल बिफोर इट जस्ट मेल्ट्स डाउन. नहीं नहीं, फ्रिज भी नहीं चलेगा, पिघल जाएगी ना वायर. सर्किट ब्रेक हो गया. नो नो, यू your wire will not have what do you say, tolerance, which means it can. फ्रिज खराब वो मतलब ज्यादा करंट दे दिया उसने, खराब कर देगा. वही तो ना, यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स डोंट वर्क इन द प्रैक्टिकल सेंस इज लाइक थियोरेटिकल सेंस, कि इतनी है तो इतनी दे पाएगा ना. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एट प्ले. सो नॉट इजी टू प्रिडिक्ट हाउ इट बिहेव्स. These are this is pulsating, this is normal direct current. वी डिड डिस्कस जब एसीडीसी हम पहली बार डिस्कस कर रहे थे कि ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इंटरफेयरिंग विद योर इलेक्ट्रिकल लाइंस, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रिकल लाइंस को जमीन के ऊपर रखते हैं. That's